बात है। यशुआ ने कहा कि जहाँ तक रही मेरी और मेरे घराने की बात, तो हम खुदावंद की खिदमत करेंगे। And it's such a wonderful thing because Joshua said, "Me and my house will serve the Lord." तो कितनी खूबसूरत बात है कि पूरा घराना मिलकर खुदा के जलाल का बाइस बने। So it's such a wonderful thing when a house they come together and they worship the Lord. और चूंकि हमने होली स्पिरिट के टॉपिक को शुरू किया है, And because we have studied about Holy Spirit, और प्यारा पाक रूह जो है इसको जानना, इसके साथ मिलकर काम करना बहुत अहम है। and it's very important to know the Holy Spirit and work with Him. एक वक्त था जब बाप काम करता था, उसने सारा क्रिएशन का काम किया, There was a time when the Father He made all the creation, और बाप अपने नबियों के वसीले से लोगों से कलाम करता था, and the Father used to talk to His people through the prophets. और फिर उसने अपने बेटे यीशु को भेजा और खुदाम यीशु मसीह ने बड़ी खूबसूरत खिदमत सर अंजाम दी। Then the Father sent Jesus Christ and He gave His ministry. और फिर अब हम किसकी मिनिस्ट्री के अंदर है? अब हम होली स्पिरिट की मिनिस्ट्री के अंदर हैं। And now we are under the ministry of Holy Spirit. और खुदाम यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हारे लिए एक मददगार भेजूंगा, Jesus said, "I will send a helper for you." और इसलिए इस मददगार के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। So it's very important to know about this helper. और इसको जानना हमारी ज़िंदगी को तब्दील करने का बाइस बनेगा, And when we know this helper, it will change our lives. और हमारी ज़िंदगी में से बहुत सी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी And many bad habits will be taken out of our lives. और खुदा अपना जलाल रूल कुदस के वसीले से हमारी ज़िंदगियों में जाहिर करेगा। And God will show His glory in our lives through the Holy Spirit. और खुदावंद के कलाम में से एक आयत मैं पढ़ना चाहता हूँ, There's a verse in the Bible, और ये दूसरा थेसलोनिकियों, सेकंड थेसलोनियंस, 2 Thessalonians, और उसका हम देखेंगे दूसरा बाप और 13वीं आयत। chapter 2, verse 13. और पाकरू की जैसे हमने लास्ट टाइम भी पाकरू की मिनिस्ट्री को देख रहे हैं कि वो हमारी ज़िंदगी में क्या काम करता है, And like we have been learning about the Holy Spirit, what He does in our lives. और आज हम एक और काम देखेंगे जो होली स्पिरिट हमारी ज़िंदगी में करता है। Today we will learn about another thing that Holy Spirit does in our lives. दूसरा थेसलोनिकियों 2 बाप उसकी 13वीं आयत है। 2 Thessalonians, chapter 2, verse 13. और यहाँ पर खुदावंद के कलाम में लिखा है, And here it's written, लेकिन तुम्हारे बारे में भाइयों खुदावंद के प्यारों, हर वक्त खुदा का शुक्र करना हम पर फ़र्ज़ है, क्योंकि खुदा ने तुम्हें इब्तदाई से इसलिए चुन लिया था कि रूह के ज़रिए से पाक बनकर और हक पर ईमान लाकर निजात पाओ। आमीन। and here it's written, "But we ought always to thank God for you, brothers and sisters loved by the Lord, because God chose you as first fruits to be saved through the sanctifying work of the Spirit and through belief in the truth." Amen. और यहाँ पर हम देखते हैं कि जब पालूस थेसलोनिकियों की कलीसिया को ख़त लिखता है, And here we see when Paul writes to the church of Thessalonians, और वो उन्हें एक बड़ी खूबसूरत राज की बात बताता है he tells them a secret. कि तुम जो निजात पा गए हो, You who have received salvation, और उसी शादमानी की खुशी के अंदर हो, and you are in the happiness of that और salvation, उसकी रीज़न ये है कि होली स्पिरिट ने तुम्हें पाक बना दिया है। and that is because the Holy Spirit has sanctified you. और पाक रूह जो है वो हमें हमारी तकदीस करता है, हमारी सेंटिफिकेशन करता है। And the Holy Spirit sanctifies us. पाक रूह हमें पाक बनाता है। He makes us holy. कोई भी ईमानदार दुनिया के अंदर रूल कुदस के बगैर पाकीज़ा जिंदगी बसर नहीं कर सकता। No one can live a holy life without the Holy Spirit. अब देखिए, इसीलिए हम उसे कहते हैं पाक रूह, That's why we call Him Holy Spirit. और कोई भी ईमानदार पाक रूह के बगैर मामूर जिंदगी बसर नहीं कर सकता। And no one can be filled with God without Holy Spirit. और आपको याद होगा खुदा यीशु मसीह ने कहा कि रूल कुदस एक दरिया है, Jesus said Holy Spirit is a river. और खुदा यीशु ने कहा तेरे अंदर से जिंदगी की नदियां जारी हो जाएंगी। Jesus said a river of life will come out of you. सो पाक रूह एक दरिया है, So Holy Spirit is a और river. खुदा यीशु मसीह ने कहा कि वो एक आंधी है, And Jesus also said He's like a wind. और फिर खुदा यीशु मसीह ने कहा वो आग है। He's fire.
तो पाक रूह कैसी शख्सियत है, So he's such a varying personality. और पाक रूह तसलीस के अंदर थर्ड वो पर्सनालिटी है, तीसरा रुकन है, And in the Trinity, Holy Spirit is the third personality. और इसलिए पाक रूह खुदा है. This is why Holy Spirit is God. और कलाम के अंदर In the Bible, अगर हम देखें तो लूका 11 बाब की 13 आयत में उसे फजल का रूह कहा गया है. in Luke chapter 2, Luka Dusaba, लूक 11:13, Luke chapter 11 verse 13, और उसे फजल का रूह कहा गया है. he's called the Spirit of grace. और अबरानियों 10:29 में उसे आग से भी तशबीह दी गई है. He's also called the fire. और फिर मत्ती 13, 11 और 12 आयत में उसे सच्चाई का रूह कहा गया है. He's also called the Spirit of truth. और फिर खुदाम के कलाम में उसे जिंदगी का रूह कहा गया है. He's called the Spirit of life. और रोमन्स 8:2 के अंदर उसे हिकमत और दनाई का रूह कहा गया है. He's called the Spirit of knowledge and wisdom. और अफिशियंस पहले 13 के अंदर इफ्सियों पहला बाब 13वीं आयत में उसे जलाल का रूह कहा गया है. He's called the Spirit of glory. और पतरस के खत के अंदर और करंथियों के खत के अंदर उसे खुदा का रूह और मसीह का रूह कहा गया है. He's called the Spirit of God and the Spirit of Christ. और देखिए कैसे खूबसूरत टाइटल बाइबल मुकद्दस के अंदर रूल कुदस को मिले हैं. Such beautiful titles for the Holy और Spirit. ये जलाल, खुदा का रूह, हिकमत का रूह, जिंदगी का रूह, ये सारी बातें रूल कुदस के अंदर हैं. And all these different titles, truth, spirit, wisdom, they are found in Holy Spirit. और जब पाक रूह किसी भी ईमानदार शख्स के अंदर आता है And when Holy Spirit comes in a Christian life, और वो आकर उस शख्स की जिंदगी को तब्दील कर देता है. He comes and changes their life. और खुदा यीशु मसीह ने भी कहा कि देखो तमाम पुरानी चीजें जाती रहीं. This is why Jesus said, look, the old things have passed away. और क्यों? क्योंकि रूल कुदस आकर हमें नया बना देता है. And why is that? Because Holy Spirit comes and makes us new. और वो हमारी शख्सियत को तब्दील कर देता है. He changes our personality. और शमूएल नबी ने साउल से कहा जब खुदा का रूह तेरे ऊपर नाजिल होगा तो बदल कर और इंसान हो जाएगा. Samuel said to King Saul that when the Holy Spirit comes on you, he will change your life. देखिए कैसे तब्दीली आती है इंसान में. See how he can change your life. पुरानी चीजें खत्म होना शुरू होती हैं The old things have passed away और नई चीजें आना शुरू होती हैं. and new things have come. रूल कुदस नया काम करना शुरू करता है. Holy Spirit does new works in our पहले lives. तो हम सहरा की मानद होते हैं Before we were like deserts. और ऐसे खुश्क कोई जिंदगी के आसार नहीं होते. We were dry with no life. लेकिन जब वो हमारे अंदर आ जाता है But when Holy Spirit comes तो inside us, उस सहरा में जिंदगी की नदियां जारी हो जाती हैं. there life, river of life in that desert. और इसीलिए खुदा के कलाम में लिखा है कि पाक रूह हमें पाक कर देता है. That's why the Bible says the Holy Spirit makes us holy. और एक और आयत देखें पहला पतरस उसका पहला बाब Let's see another verse. 1 Peter. और उसका पहला बाब 1 Peter chapter 1. और उसकी दूसरी आयत यहाँ पर लिखा है खुदा के कलाम में, और खुदा बाप के इल्म साबिक के मुआफिक रूह के पा करने से फरमा बरदार होने और यीशु मसीह का खून छिड़के जाने के लिए बरगजीदा हुए फजल और इत्मीनान तुम्हें ज्यादा हासिल होता रहे. आमीन. It's written in 1 Peter chapter 1 verse 2, who have been chosen according to the foreknowledge of God the Father, through the sanctifying work of the Spirit, to be obedient to Jesus Christ and sprinkled with his blood. Grace and peace be yours in abundance. Amen. आमीन. अब यहाँ देखें पतरस भी जब वो खत लिखता है रूल कुदस की हदायत से, When Peter writes this letter, तो वो भी यही बात बता रहा है कि तुम्हें पाक रूह ने पाक कर दिया है. he's also saying that the Holy Spirit has made you holy. और ये कितना अहम है हर इंसान के लिए. So it's very important for everyone, देखिए गुनाह की नदामत इंसान को मार देती है, because sin can leads to death. लेकिन पाक रूह आकर हमारे अंदर पाकीज़गी पैदा करता है. But Holy Spirit makes us holy. और पाकीज़गी खुशी का बाइस बनती है. And holiness makes us happy. और जो पाकीज़गी है वो आपके अंदर एक इत्मीनान को, तसल्ली को लेकर आती है. And holiness brings satisfaction in our life. और जिससे एक खुशी का दरिया आपके अंदर से बहना शुरू करता है. And rivers of happiness will come in your life.
प्रेज द लॉर्ड, ये काम पाकरू करता है। And this is the work of Holy अगर Spirit. अभी तक आप रूल कुदस से मामूर नहीं हैं, If you have not yet received the Holy Spirit, मैं आपसे मिन्नत करता हूँ उसके लिए तरसना शुरू कर दें। I urge you to start asking for Him. खुदा के आगे रोना शुरू कर दें, Start crying before the Lord. उसके लिए आंसू बहाना शुरू करें Shed tears for Him. और दुआ के अंदर ठहरे, रोजे के अंदर ठहरे Start fasting and praying. और खुदा से कहें मुझे रूल कुदस से मामूर कर दे। And ask God to fill you with the Holy और Spirit. एक और बड़ी खूबसूरत खिदमत जो प्यारे पाकरू की है, And another ministry that the Holy Spirit does, और वो ये है कि वो मुकद्दसीन को तकवीयत देता है, ताकत देता है। and He strengthens the believers. और हमें पता है इस दुनिया के अंदर रहते हुए बारहा हमें टफ हालात का, मुश्किल हालात का सामना करना पड़ता है, In this world, we face so many tough situations. और इसलिए हमें तकवीयत की बहुत जरूरत है। That's why we need motivation. कभी कभार तो हम बेदिल हो जाते हैं, Sometimes we lose heart. हम मायूस हो जाते हैं, We become sad. शायद हम खिदमत छोड़ना चाहते हैं, Maybe we want to leave the ministry. और बाज का तो हम दुनिया ही छोड़ना Or चाहते हैं। maybe leave the world लेकिन altogether. ऐसे वक्त में रूल कुदस आपको संभालेगा। That's when you need the Holy Spirit. होली स्पिरिट आपको उस वक्त तकवीयत और ताकत देगा। That's when He will strengthen and motivate you. आइए मेरे साथ देखिए लूका की इंजील उसका चौथा बाब। Let's look at Luke chapter 4. लूका की इंजील उसका चौथा बाब, Luke chapter 4, और हम उसकी 14वीं आयत को देखेंगे। verse 14. यहाँ पे लिखा है, फिर यीशु रूह की कुव्वत से भरा हुआ गलील को लौटा और सारे गिरदोनवा में उसकी शोहरत फैल गई। It is written, Jesus returned to Galilee in the power of the Spirit, and news about Him spread through the whole countryside. कैसी खूबसूरत बात है। What a marvelous thing. खुदावंद यीशु मसीह रूह कुदस से भरा हुआ आया है, Jesus was filled with the Holy Spirit, और उसकी शोहरत हर तरफ फैल गई है, and everyone knew about Him. और होली स्पिरिट ने उसे तकवीयत दी है। The Holy Spirit strengthened Him. होली स्पिरिट उसके अंदर है, He was inside of Him. और वो उनके गिरदो नुआ में जाकर अंजील की मनादी कर रहा है, मौज से कर रहा है, And Jesus was going everywhere performing miracles क्योंकि पाक रूह खुदावंद यीशु मसीह के अंदर है। because of the Holy Spirit. आज भी दुनिया के अंदर कोई ईमानदार पाक रूह के बगैर मौजूदात का तस्वर नहीं कर सकता। No one in today's world can do miracles without Holy Spirit. और अगर खुदावंद यीशु मसीह को प्यारे पाक रूह की जरूरत थी, And if Jesus needed the Holy Spirit, तो हमें और आपको किस कदर ज्यादा रूह कुदस की जरूरत है। then how much more you and I need the Holy Spirit. हमें पाक रूह की जरूरत है। We need the Holy हम Spirit. पाक रूह के बगैर कुछ नहीं है, We are nothing without the Holy उसकी Spirit. पावर के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते, We can't do anything without His power. उसकी पावर के बगैर हम कोई जलाली काम नहीं कर We सकते। can't perform anything without Him. आइए एक और आयत देखें, लूका की अंजील उसका 24वां बाब, Let's look at another verse, Luke chapter 24. और उसकी 49 आयत को देखेंगे, वर्स 49 को। Verse 49. और यहाँ पे लिखा है, और देखो जिसका मेरे बाप ने वादा किया है मैं उसको तुम पर नाज़िल करूँगा, लेकिन जब तक आलमे बाला से तुमको कुव्वत का लिबास ना मिले इस शहर में ठहरे रहो। It is written, I'm going to send you what my Father has promised, but stay in the city until you have been clothed with power from on high. और देखे पाकरू को कुव्वत का लिबास कहा गया है, Holy Spirit is called the clothing. यानी पाकरू, जैसे अभी हम सर्दी है, हमने गर्म कपड़े पहने हुए हैं So like right now we are wearing warm clothes ताकि हम अपने आप को गर्म रख सकें। so we can stay warm. और इसी तरह जो ईमानदार हैं, So just like this, the believers, उनकी शहजोरी का राज, उनकी ताकत का राज, the secret for their power और वो पाकरू है। is Holy Spirit. कोई भी ईमानदार Any believer जो पाकरू से मामूर नहीं है, who is not filled with the Holy Spirit, ऐसा ही है जैसे वो बगैर कपड़ों के हो, he is naked. वो बगैर कपड़ों के He है, doesn't have clothes on. लेकिन पाकरू कुव्वत का लिबास है, But the Holy Spirit is the clothing of power. जिसकी वजह से आपके ऊपर अबलीस के कोई तीर असरअंदाज नहीं हो सकते, Because of him, no power of Satan can overcome you. क्योंकि आपने वो लिबास पहना हुआ है, Because you are wearing that clothing. आप उसके अंदर महफूज हैं। You are protected inside जिस तरह him. ये गर्म कोट ने इस वक्त हमें सर्दी से महफूज रखा है, Just like this warm clothing is तो प्यारा पाकरू आपको अबलीस के हमलों
बलियों से, कुव्वत से बचा लेता है। So Holy Spirit keeps you from the devil. और वो एक ऐसी कुव्वत है, And He's a power, वो एक ऐसा वो बुलेट प्रूफ लिबास He's है a bulletproof clothing. जिसके पहनकर इब्लीस का कोई हथियार आपके खिलाफ नहीं काम करता। When you wear Him, no power of devil can overcome और you. इसलिए वो हमें तकवीयत देता है, That's why He strengthens you. इसलिए हमें पाक रूह की जरूरत And we है। need Him. और एक और आयत देखें, रूमियों, हम 2 आयत को देखेंगे, रूमियों 15वें बाब की 18वीं और 19वीं आयत को। Let's look at Romans chapter 15, verse 18 and 19. और यहाँ पर खुदावन के कलाम में लिखा है, And here it's written, क्योंकि मुझे और किसी बात के जिक्र करने की जरूरत नहीं सिवा उन बातों के जो मसीह ने गैर कौमों में ताबे करने के लिए कौल और फेल और निशानों और मोजज़ों की ताकत से और रूल कुदस की कुदरत से मेरी वसातत से किए, यहाँ तक कि मैंने यरूशलेम से लेकर चारों तरफ उकरम तक मसीह की खुशखबरी की पूरी पूरी मुनादी की। हालेलुया। I will not venture to speak of anything except what Christ has accomplished through me in leading the Gentiles to obey God, by what I have said and done, by the power of signs and wonders, through the power of the Spirit of God. So from Jerusalem all the way around Illyrium, I have fully proclaimed the gospel of Christ. आप यहाँ पर देखें, पालूस के बयान को पर गौर करें If you focus on what he is saying right now, कि खुदा ने कैसे कैसे बड़े मोजज़े उसके वसीले से किए, how big wonders and signs go, और देखें कहाँ तक उसने अंजील की मनादी को फैला दिया। and how far he proclaimed the gospel. लेकिन वो ये सारी बातें बताते हुए अपने आप को जलाल नहीं दे रहा, But even in saying these things, he's not glorifying himself. बल्कि वो ये कह रहा है कि ये सारे काम रूल कुदस के वसीला से मुमकिन हुए हैं। He gives the credit to the Holy Spirit. और वो बता रहा है कि अगर रूल कुदस ना होता तो ये काम ना होते। He's saying, if there was no Holy Spirit, I couldn't do all these works. तो इसलिए खुदा का पाक रूह हमें तकवीयत और ताकत देता है So the Holy Spirit strengthens us, ताकि हम ये सारे रूहानी काम कर सकें। so we can do all these spiritual अगर आप acts. चाहते हैं आप मौजज़ात की मिनिस्ट्री के लिए इस्तेमाल हो, If you want to do the ministry of miracles, यू नीड अ होली स्पिरिट। you need Holy Spirit. आपको रूल कुदस की जरूरत You है। need the Holy Spirit. अगर आप चाहते हैं एक आप मामूर जिंदगी बसर करें, If you want to live a full life, यू नीड अ होली स्पिरिट। you need Holy Spirit. आपको उसकी जरूरत है। You need Him. और अगर आप चाहते हैं एक पाकीज़ा जिंदगी बसर करें, If you want to live a holy life, तो आपको रूल कुदस की जरूरत you है। need the Holy Spirit. जब कोई भी ईमानदार, When any believer, जब वो रूल कुदस से मामूर होता है, when he's filled with the Holy Spirit, बेशक वो अकेला हो, even if he's alone, लेकिन एक खुशी का दरिया उसके अंदर से बह रहा होता but he है। will still be happy. और मैंने आज तक अपनी लाइफ के अंदर In my lifetime, जो रूल कुदस से मामूर लोग हैं, people who are filled with the Holy Spirit, उनको कभी मैंने गरीब नहीं देखा, I've never seen them poor, और मैंने कभी भी उनको बीमारियों में लाचार नहीं and देखा। I've never seen them sick. होली स्पिरिट की मौजूदगी The presence of Holy Spirit, आपको बड़ी बातों से आजाद कर देती है। He frees you from many things. आपके अंदर से खौफ निकल जाता He है। takes away fear. जैसे दाऊद कहता है, बेशक पहाड़ समंदर की तह में चले जाएं, Like David says, even if mountain fall in the waters, कहता है मुझे किसी चीज का खौफ नहीं he है। says, I will not fear anything. वो क्यों ऐसी बात कर रहा है? Why does he say that? क्योंकि वो रूल कुदस से मामूर है, Because he's filled with the Holy Spirit, और पाक रूह ने उसे दलेर बना दिया। and Holy Spirit has made him bold. पाक रूह आपको बहुत दलेर बना देता है। Holy Spirit will make you bold. पाक रूह आपको गमों, फिक्रों, परेशानियों से आजाद कर He देता will है। free you from all sadness, और पाक रूह आपकी गुर्बत के बंधनों को तोड़ डालता है। and he will take away the shackles of your poverty. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. और मैं आपके लिए दुआ करना चाहता I हूँ, want to pray for you right now. अगर अभी तक आपको खुदा के आप रूल कुदस से मामूर नहीं हैं, If you are not yet filled with the Spirit, और आप चाहते हैं आप रूल कुदस से मामूर हो जाएं, and you want to be filled with the Holy और Spirit, आप उसके मसा में रहना चाहते and हैं, you want to live in His presence, और याद रखें कि रूल कुदस जब भी आएगा, and whenever Holy Spirit वो comes, आकर आपको तकवीयत देगा, He will strengthen you. वो आपको पाक He करेगा, will make you holy. वो आकर आपको मामूर करेगा, He will fulfill you, और वो आकर आपको नया बना देगा, and He will make you new. और वो आपको आकर खिदमत के लिए तैयार कर He देगा। will make you ready for ministry. आप
आसमान की बादशाहत के गवाह बन जाएंगे You will be a testimony for the kingdom of और heaven. आप यीशु मसीह के जिंदा गवाह बन जाएंगे। You will be testimony for आपकी Jesus Christ. जुबान बदल जाएगी, Your tongue will change. आपकी शख्सियत बदल जाएगी। Your personality will change. और मैं आपको एक और बात बताना चाहता I हूँ, want to tell you another thing. आपके हालात बदल जाएंगे। Your situations will change. और एक और बात बताना चाहता I want to हूँ, tell you another thing. आपके लिए बहुत से बंद दरवाजे खुल जाएंगे Many closed doors will open for और you. यहाँ तक कि आसमान आपके लिए खुल जाएगा Even heaven will open for you. और खुदा का जलाल आपकी जिंदगी में जाहिर होना शुरू हो जाएगा। And God's glory will shine on you. आइए हम आपके लिए दुआ करते हैं। Let us pray for you. आसमानी बाप, मैं तेरा बड़ा शुक्र अदा करता हूँ Dear Heavenly Father, I thank you. और इस वक्त मैं अपने तमाम प्यारी बहनों भाइयों के लिए ऐ खुदावंद, And I pray for my brothers and sisters. और वो ऐ खुदावंद खुदा जो रूल कुदस के लिए प्यासे हैं And those who seek the Holy Spirit. और वो चाहते हैं कि वो रूल कुदस से मामूर हो जाएं। Those who want to be filled with the Spirit. मैं तेरी मिन्नत करता हूँ अपने प्यारे पाक रूह को उनकी जिंदगी पर नाज़िल कर। I ask you to give your Holy Spirit ऐ to मेरे them. प्यारे खुदा उनको छूना शुरू कर। Oh Lord, touch them. ऐ खुदा अपना जलाल जाहिर कर। ऐ खुदा, Show your glory. ऐ खुदा उनको अपने रूल कुदस से मामूर कर दे। Fill them with your Holy Spirit. और ऐ खुदा मैं तेरा शुक्र अदा करता I हूँ thank you, Lord, उन तमाम बहनों भाइयों के लिए भी खुदावंद, for all the brothers and जिन्होंने sisters अपने बच्चों के लिए दुआ के लिए दरख्वास्त की है। who have asked us to pray for their और ऐ children. खुदा जिन बच्चों के एग्जामिनेशन होने वाले हैं, Children who are doing exams right हम now. अपने प्यारे भाई तारिक दाइम की बेटी के लिए दुआ करते हैं। We pray for Brother Tariq and daughter. और जब वो ऐ खुदा एग्जाम्स के लिए तैयार हो रही है, When she's getting ready for the exams, खुदा जो कुछ वो पढ़े उसके जहन नशीन रहे। whatever she studies, may she keep in her खुदा तू mind. उसकी मदद कर। ऐ Help her, खुदावंद, Lord. Help her. ऐ खुदा उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए खुदा जिन्होंने दरख्वास्त की है, All the students who have asked us to खुदा pray for हम them, उनके लिए दुआ करते we हैं। pray for them, Lord. उनकी स्टडी में उनकी मदद कर। ऐ खुदावंद, Help them in their studies. और ऐ खुदा तमाम बीमारों के लिए दुआ करते And for हैं। the sick we pray. यीशु के नाम से उनकी बीमारी के बंधन टूट In जाएं the name of Jesus, sickness be gone. और यीशु के नाम से शिफा इन बीमार बदनों के अंदर आना शुरू हो In the जाए। name of Jesus, healing come into और their मैं बाप lives. तेरा खादम होता हुआ, And as the man of God, जो लोग इस वक्त हमें वॉच कर रहे हैं people who are watching us और right इस now, वक्त इनमें से अगर कोई बीमार है, if any one of them is sick, हम यीशु के नाम से in the name of Jesus, हम इस बीमारी को रिब्यूक करते we हैं rebuke this sickness. और हम तुझे यीशु के नाम से And we tell you in the name of Jesus, हुक्म देते हैं कि इस बदन को छोड़ दे। we command you to leave this और ऐ body. बाप, हम अपने तमाम प्यारे बहन भाइयों के लिए खुदावंद, For our brothers and sisters जिन्होंने बहुत से मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर ऐ खुदावंद सालिम को अप्लाई किया है, who have applied for refuge in different countries, ऐ खुदावंद यीशु के नाम से उन मुल्कों के दरवाजे उनके लिए खोल दे। open the doors of those countries for them. खुदावंद तू उनकी मदद कर। ऐ Help खुदावंद, them, O Lord, ताकि वो उन मुल्कों के अंदर सरवाइव कर so सके they can खुदावंद, survive in those countries. और उन मुल्कों के अंदर ठहर सके, उनकी मदद कर। They ऐ can stay in खुदावंद, those countries. और ऐ खुदावंद खुदा हम तेरा शुक्र अदा करते We हैं। thank you, O Lord. मेरी मिन्नत है तेरा कलाम जो नाजिल हुआ है We खुदा, ask you that your word which is given to us, ऐ खुदा बहुत से लोगों को उठाने का बाइस बने, it may lift up many people. और ऐ खुदा लोगों को तकवीयत देने का बाइस बने, It may motivate them. और तेरा आसमान इनके लिए खुल जाए Your heavens be open for और them. तेरा बड़ा जलाल जाहिर हो And your glory be और shown. बंधन टूट जाएं And sickness be gone. यीशु के नाम से, In Jesus' name. आमीन। Amen. हम खुदा उनकी सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होनी जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को मुआफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ कर, हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा